बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। पीछे हमने किए हैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल किए हैं हमने 3। आज हम चौथा न्यूमेरिकल करेंगे 9th फिज़िक्स चैप्टर 2 न्यूमेरिकल नंबर 2.4। न्यूमेरिकल नंबर है 2.4। इसमें लिखा हुआ है ए टेनिस बॉल हिट vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। हम इसका डेटा लिखते जाएंगे, साथ साथ डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v i इक्वल 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए उसको 3 सेकेंड दरकार है, यानी टाइम है उसका मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए 3 सेकेंड्स। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, वो कितनी देर में ज़मीन पर वापस आएगा। हमने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है और साथ हमने उसका टोटल टाइम जो है वो ज़मीन पर आने तक का जो है वो मालूम करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है और टाइम मालूम करना है। हमें सिर्फ एक चीज़ जो ना उन्होंने दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और दूसरे नंबर पर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। अब जब कोई बॉल या कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। मसलन यहाँ पर हम ए को बराबर लिख लेंगे जी के, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूँकि ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इस जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले उसकी मैक्सिमम हाइट को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे s इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब a की जगह पर हमने g लगा देना है, s की जगह पर हम लिख लेते हैं h मैक्सिमम और वी आई है हमारे पास 30 और टाइम है 3 सेकेंड। हाफ g की जगह पर हम लिख लेंगे -10 और ये t की जगह पर हम लिख लेंगे 9। t की जगह पर हमने 9 इसलिए लिखा क्योंकि t हमारे पास 3 है और 3 का हमने ले लेना है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ये 90 और ये इसको कैंसिल किया, ये आ जाएगा 5 -45। इट मीन्स कि ये हमारे पास इसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस है या जो मैक्सिमम हाइट है वो आ जाती है 45 मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास 45 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट आ गई, हाइट मैक्सिमम। दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है टाइम, टोटल टाइम। उसका टोटल टाइम हमने मालूम करना है जितनी देर में वो ऊपर जाके ज़मीन पे आता है। अब हम ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड ले रहे हैं तो डेफिनेटली जब वो नीचे आएगा तो 3 सेकंड में ही आएगा। इसका मतलब है कि उसका टोटल टाइम जो होगा, हम इसको लिख लेते हैं टोटल टाइम, जो कि t1 प्लस t2 के इक्वल होगा। 3 सेकंड ऊपर जाने में और 3 ही सेकंड नीचे आने में लगेंगे। इट मीन्स के 6 सेकंड में जो है वो बॉल नीचे आ जाएगा। इस तरह ये न्यूमेरिकल हमारा जो है वो हल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स 9th। इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 हम करेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। ज़रा हम इसका डेटा साथ साथ लिखते जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर है 2.6। इसका डेटा हम साथ साथ लिखते जाते हैं। ये ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है रेस्ट की हालत से शुरू करती है,
विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन है 0.5 या 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमने इसकी जो फाइनल स्पीड है वो फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज मूव्ड 100 मीटर, जब उसने 100 मीटर का फासला तय कर लिया, यानी s बराबर है 100 मीटर। अब यहाँ पर हम उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हरकत की मुसावत नंबर 3 जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। हरकत की मुसावत नंबर 3 है 2as बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यूज लगाएंगे 2 और a जो है वो है हमारे पास 0.5 और s है हमारे पास 100 और vf हमने फाइंड करनी है और vi है हमारे पास 0। 2 इंटू 0.5 इंटू 100 और ये vf स्क्वायर हमने दूसरी तरफ लिख दिया। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, vf स्क्वायर को इस तरफ कर लेते हैं बराबर 2 इंटू, अब ये जो 0.5 है इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 5/10 और ये साथ उसी तरह 100 गुना आ जाएगा। ये 1 0 इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 बार 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 100 यानी 100। हमारे पास vf स्क्वायर जो है वो 100 के इक्वल आ जाता है। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास vf आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि हमने आंसर अपना जो है किलोमीटर पर आवर में लेकर आना है, किलोमीटर पर आवर। अगर कोई हमें वैल्यू दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हमने मीटर पर सेकंड में तब्दील करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर हमने उल्ट करना है। उल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 को हम 3600 से ज़रब देंगे और 1000 से हम इसको तकसीम कर देंगे। अब ये देखिए ज़रा, ये 2 0 इससे कैंसिल, तो ये 10 से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है vf का वो आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो हल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है न्यूमेरिकल फिजिक्स 9th चैप्टर 2 और उसका चैप्टर 2 का हम 2.8 न्यूमेरिकल दिनों में करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है कि ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक क्रिकेट का बॉल 6 सेकंड जब उसको वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की सिमत में फेंका जाता है तो वो 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर आके गिरता है। कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट रीच्ड, जो उसने मैक्सिमम हाइट हासिल की है वो मालूम करनी है और दूसरे नंबर पर उसके इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। चलिए डेटा लिखते हैं। डेटा के अंदर हम लिखेंगे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, चूँकि वो ज़मीन पर आके गिरता है 0 हो जाती है और हमें जो सिर्फ दिया हुआ है वो दिया हुआ है टाइम है उसका 6 सेकंड। अब हमने सिर्फ टाइम जो है ना वो ऊपर जाने का टाइम लेना है, जो कि हाफ करके आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 सेकंड जो आ जाता है। उसके साथ साथ जब किसी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। मतलब A इजिकल हो जाएगा G के, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हरकत की पहली मिसावत Vf बराबर है Vi प्लस At। अब हमने A की जगह पर G को चेंज करना है, Vf इजिकल Vi प्लस Gt। अब हम इसको उठा के G को उधर ले जाएंगे, या फिर हम इसको इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि हमने Vi फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा Vf मनफी Gt। ठीक है जी। अब Vi और Vf है हमारे पास 0, माइनस G की वैल्यू है -10 और T है हमारे पास 3। ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, हमारी जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। इसी तरह अब हमने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। मैक्सिमम हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट हम उसका इक्वेशन नंबर 2 लगा के हम फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी S इजिकल VIT जमा 1/2 GT स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम हाइट के लिए हम ऊपर की सीमत में जा रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे Vi की, वो है 30 और टाइम है हमारा 3 सेकंड ऊपर जाने का, प्लस 1/2 और ये G की वैल्यू -10 और ये आ जाता है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, ये 390 और ये इससे आएगा जनाब 590 माइनस 5 को यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45। इट मीन्स के 45 मीटर जो है वो इसके मैक्सिमम हाइट जो है वो आ जाती है। मैक्सिमम हाइट इसकी लिख लेते हैं जो कि 45 मीटर आ गई। इस तरह की हमारा न्यूमेरिकल जो है वो हल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूमेरिकल फिजिक्स 9th चैप्टर 2 और न्यूमेरिकल का नंबर है 2.9। अच्छा, न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगाई जाती हैं, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो उस ट्रेन की जो रफ्तार है वो 96 किलोमीटर पर आवर से कम होके 48 किलोमीटर पर आवर जो हो जाती इन 800 मीटर, 800 मीटर का फासला तय करते हुए। हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो मज़ीद कितना ट्रेन फासला तय करेगी रेस्ट से पहले यानी रुकने से पहले। हम पहले डेटा लिखते हैं, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है डेटा के अंदर Vi है हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर और Vf उन्होंने दी हुई है यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को हमने सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में मीटर फी सेकंड में। हम यहाँ पर ये आ जाएगा 96 × 1000 ओवर 3600 यानी 3600 से इसको तकसीम कर देंगे। जब इसको तकसीम करेंगे तो हम कैलकुलेट करके ये 20 से कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 96 किलोमीटर पर आवर की कैलकुलेट करके 26.67 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो हमारी Vf है, Vf की वैल्यू हमारे पास है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम तब्दील करते हैं तो ये आ जाएंगे 48 × 1000 और 3600। ये 20 से कैंसिल, तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाती है 13.33 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो ना वो वेलोसिटी आ गई है। और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है S वो है 800 मीटर, 800
मीटर जो है ना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हमने क्या करना है, उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो रुकने से पहले पहले इस 800 मीटर के बाद उसने तय किया है। उसके लिए हमें एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत है। उस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 हरकत की मसावत नंबर 3 जो है उसको यूटिलाइज़ करेंगे। उसमें ये डेटा हम लगाएंगे तो हमारे पास जो है उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी और वो नेगेटिव में आएगी। क्यों नेगेटिव में आएगी? क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है। हम लिखते हैं यहाँ पर मसावत नंबर 3 लिखते हैं 2as इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ से हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 2 और a उसी तरह और s हम ये वाला 800 और vf है हमारे पास 48 का स्क्वायर माइनस सॉरी ये हमने जो चेंज किया है ना वो वैल्यूज़ लगानी है। वो हमने वैल्यू लगानी है जो आई है हमारे पास 13.3 और जो vf की वैल्यू आई हुई है वो है ये 26.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 1600 A इज इक्वल, जब 13.33 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 177.69 लिख लेते हैं इसको, और ये जो है माइनस 26.67 इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा 711.29। अब इसको जब हम हल करेंगे 1600 A जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 533.6। ये हमारे पास जो ना एक्सेलरेशन के करीब हम पहुंच गए। हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। हम A इज इक्वल माइनस 533 यानी 533.6 डिवाइडेड बाय 1600। जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन 0.0335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 0.33335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूँकि हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो इस 800 मीटर के बाद का है, इस 800 मीटर के बाद के डिस्टेंस को हम जब फाइंड करेंगे तो फिर हम दोबारा जो है इक्वेशन नंबर 3 को ही यूज़ करेंगे। 2as बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर ये 2 और ये आ जाएगा इसकी a की वैल्यू अभी जो हमने ये फाइंड की है सॉरी माइनस में, तो माइनस 0.3335 और ये s हमने फाइंड करना है और बाकी उसी तरह। अब वो फाइनल वेलोसिटी उसकी जो हो जाएगी 0 जब वो रुक जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी को हम ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं vf जो है उसकी 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि ट्रेन रुक गई है। रुकने से पहले हमने जो उसने डिस्टेंस तय किया वो हमने फाइंड करना है, इसलिए हम vf की जगह पर यहाँ लगा देंगे 0 का स्क्वायर माइनस, और माइनस आ जाएगा हमारे पास उसका जो है 48 किलोमीटर पर आवर की जगह पर हम लिख लेंगे 13.33 मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर। अब इसको जब हम हल करेंगे, इधर जब हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, इसको 2 से ज़रा मल्टीप्लाई किया ज़रा तो ये आ जाएगा 0.667 s इज इक्वल माइनस ये आ जाएगा 177.68
6.89, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारी जब इसको हल किया। तो अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये एस हमने फाइंड करना है। तो ये हम यहाँ पर आ जाते हैं ज़रा, एस इज इक्वल माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं। इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया तो इसको लिखते हैं 177.6889 डिवाइडेड बाय ये वाला जो है 0.667। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 266.4 मीटर। यानी 800 मीटर के बाद जो फासला उसने रुकने से पहले तय किया है वो है 266.4 मीटर। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है न्यूमेरिकल फिजिक्स 9th चैप्टर 2 और न्यूमेरिकल का नंबर 2.10। इसकी स्टेटमेंट है इन दी अबव प्रॉब्लम। इन दी अबव प्रॉब्लम से मुराद ये जो इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया है 2.9, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं ट्रेन पे तो वो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका टाइम हमने जो फाइंड करना है। टाइम कैसे फाइंड करेंगे, हमें उसका डेटा लिखना है। डेटे के अंदर हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, वी लिखेंगे, जो हमें मिली थी 96 किलोमीटर पर आवर, और इसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में, जो कि आई थी हमारे पास 26.67 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन चूँकि जाकर रुक जाती है इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाती है 0। और एक्सेलेरेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने उसका एक्सेलेरेशन फाइंड किया था जो कि 0.335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और वो नेगेटिव में हमने फाइंड किया कि वो नेगेटिव में था। ठीक है, अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, वो टाइम जितनी देर में ये ट्रेन जो है वो ब्रेक्स लगने के बाद रुकती है। हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 VF इजिकल VI प्लस AT, ये टाइम हमने जो है फाइंड करना है। ये वाला टाइम हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास डेटा सारे का सारा दिया हुआ है। VF चूँकि 0 है और VI है हमारी 26.67 और A है हमारा माइनस में 0.335 माइनस में, और साथ हमारे पास ये T वैसे ही रहेगा जिसे हमने फाइंड करना है। अब ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इसको लिख लेते हैं 26.67 माइनस 0.335 T। इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा इधर आके 0.335 T इज इक्वल 26.67, और T बराबर आ जाएगा हमारे पास 26.67 डिवाइडेड बाय 0.335, और इसको जब हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 80 सेकंड। ठीक है, इस तरह ये हमारा